हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेव लिंक के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम अपने लिंक्स को कैसे स्टाइल कर सकते हैं, कैसे किसी एक्टिव लिंक पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो है यूज सर्च पैरम हुक के बारे में। अब ये यूज सर्च पैरम हुक क्या होता है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में समझाऊंगा और बहुत इजी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। आप लोगों को कोई इशू इसमें फिर नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च के नाम से बना लेता हूँ। सर्च डॉट JSX के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक न्यू कंपोनेंट बना लिया। यहाँ पर अगर मैं RAFCE लिखूंगा, इससे मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। डिव की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पर अगर एक H2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ सर्च पैरम्स। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेते हैं। कंट्रोल एस से कर लूंगा सेव। इसके लिए मैं एक लिंक भी बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर इसी चीज को कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। लिंक का नाम मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रख लेता हूँ सर्च रख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट की जगह यहाँ पे क्या लिख लूंगा, सर्च लिख लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, सर्च लिख लिया। कंट्रोल एस से कर लूंगा सेव। जब मेरे इस लिंक पर क्लिक होगा तो मेरे URL में क्या सेट कर दिया जाएगा, सर्च सेट कर दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पर आकर इसके लिए राउट बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसी चीज को कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई अगर मेरे URL में क्या सेट हो जाता है, सर्च सेट हो जाता है, तो फिर आपने किस कंपोनेंट को कॉल करवा देना है, किस कंपोनेंट को रेंडर करवाना है, सर्च वाले कंपोनेंट को रेंडर करवा देना है। कंट्रोल एस से करूंगा सेव। यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये सर्च वाला लिंक आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो मेरा यहाँ पे URL भी सेट हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास वो कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है। इसका मतलब है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट राउटर की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस रिएक्ट राउटर की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसके साथ साथ अगर इस रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो इस रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और अब देखो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है, यूज सर्च पैरम हुक्स के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये सर्च पैरामीटर्स क्या होते हैं। सर्च पैरामीटर्स कह लो या आप कह लो क्यूरी पैरामीटर्स। आपने अपने URL के अंदर बहुत बार कुछ इस तरीके की चीजें देखी होंगी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है और यहाँ पे लिखा हुआ होता है पेज इक्वल टू 1, या फिर आपने कुछ इस तरीके का देखा होगा कि प्रोडक्ट इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल नाइकी। ठीक है, और कुछ इस तरीके की भी आपने चीज़ें देखी होंगी, फॉर एग्जांपल लॉग इन और इक्वल टू कुछ इस तरीके से आ रहा होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी आपने चीज़ें देखी होंगी। आपके URL में क्वेश्चन मार्क के बाद जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही होती है उसको हम बोलते हैं क्यूरी पैरामीटर्स। और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, आप काफ़ी जगह पर उनको यूज़ कर सकते हो। आप यूज़र ऑथेंटिकेशन में आप बहुत जगह पे यूज़ होता हुआ देखे होगे। आप पेजिनेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ देखोगे। आप देखोगे कि अक्सर यहाँ पे URL में क्वेश्चन मार्क के बाद पेज इक्वल टू 1 लिखा हुआ आ रहा होता है। आप अक्सर ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जब आप फिल्टरिंग कर रहे होते हो, सॉर्टिंग कर रहे होते हो अपने प्रोडक्ट्स की, वहाँ पर आप देखोगे कि कैटेगरी इक्वल टू कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है, इस तरीके की चीज़ें। या आप सर्चिंग के टाइम भी देखोगे तो ये इस तरह से क्यूरी पैरामीटर्स आपके URL में यूज़ होते हैं। अब उन क्यूरी पैरामीटर्स को कैसे URL में सेट कर सकते हैं, या जो क्यूरी पैरामीटर्स यहाँ URL में आ रहे हैं उनको यहाँ पर कैसे गेट कर सकते हैं, इन चीज़ों के लिए आपके पास रिएक्ट राउटर में एक हुक होता है जिसका नाम होता है यूज सर्च पैरम्स। इस नाम से आपके पास क्या होता है, एक हुक होता है और उस हुक का यूज करते हुए आप किसी भी URL में पैरम्स को सेट भी कर सकते हो और वहाँ की वैल्यू को गेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होती है और इसका जो यूज़ करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है जैसे हम यूज स्टेट हुक यूज़ करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अक्सर लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं और ये चीज़ अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछी जाती है कि ये जो यूज सर्च पैरम हुक है ये रिएक्ट जेएस का हुक है या रिएक्ट राउटर का हुक है। ये चीज़ याद रखना, ये रिएक्ट राउटर का हुक है, ये रिएक्ट जेएस का हुक नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि हुक सिर्फ रिएक्ट जेएस में होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये रिएक्ट राउटर का अपना हुक है। तो यहाँ पर मैं जो इंपोर्ट करवाऊंगा तो मैं यहाँ पर आकर कैसे बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा इंपोर्ट समथिंग, कि मुझे क्या करना है, इंपोर्ट कराना है, कुछ इंपोर्ट कराना है। कहाँ से इंपोर्ट कराना है, मैं बोलूंगा फ्रॉम, और मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा रिएक्ट राउटर डॉम, कि मुझे कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट कराना है। क्या इंपोर्ट कराना है, सबसे पहले तो हुक। तो हुक का नाम हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यूज से। अब उस हुक का क्या नाम है, यूज सर्च पैरम्स। ये रहा वो हुक। अब इस हुक को कैसे, मैंने आपको बताया कि आप जैसे यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, सेम वैसे यहाँ पे भी ये यूज होगा। वही एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। आप यहाँ पे कौन से लिखोगे, यहाँ पर अगर आप एक स्टेट का नाम बता दोगे, ठीक है, पैरम्स का नाम बता दोगे, मैंने बोल दिया सर्च पैरम्स। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं एक फंक्शन बताऊंगा जो फंक्शन क्या करेगा, मेरे पैरम्स को सेट कर सकता है। तो उसका नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा सेट सर्च
पैरम्स, ठीक है। सेट सर्च और पैरम्स हमने यहाँ पे इसका क्या रख दिया, नाम रख दिया। इक्वल टू कहाँ से आ रहे हैं ये, यूज सर्च पैरम्स के हुक से आ रहे हैं, ठीक है। यूज सर्च पैरम का हुक क्या करता है, आपको एक एरे रिटर्न करता है और उस एरे को डिस्ट्रक्ट आपने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं बोलता हूँ कि भाई एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट माई नेम के नाम से, ठीक है। माई नेम के नाम से मैंने क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया और मैं यहाँ पर अगर बोलूँगा सर्च पैरम्स, ठीक है। एक काम ये करते हैं कि इसको सर्च पैरम्स रख लेते हैं क्योंकि हमारे पास पैरामीटर्स मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे सर्च पैरम्स कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा सर्च पैरम्स और यहाँ पर आकर आप एक फंक्शन यूज करते हो किसका, गेट का। ये क्या करेगा, ये आपको ला कर देगा, क्या ला कर देगा, नेम क्यूरी पैरामीटर के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी ये किसके अंदर ला कर दे देगा, माई नेम वाले वेरिएबल के अंदर ला कर दे देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल H4 का टैग यूज करता हूँ और मैं यहाँ पर अगर बोलता हूँ माई नेम इज, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को शो करवाना है तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा माई नेम, ठीक है। एक काम ये करते हैं कि इसका हम एम यहाँ पे स्मॉल रख लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर भी मैं सेम यही काम करूंगा, माई नेम इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्यूरी पैरामीटर देना है। तो क्यूरी पैरामीटर आप कैसे देते हो, क्वेश्चन मार्क लगाओगे और मैं यहाँ पे दूंगा सबसे पहले नेम, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लगाओगे, इक्वल टू, और यहाँ पे मैं दूंगा इसकी वैल्यू, की वैल्यू पेयर में यहाँ पे भी हम की वैल्यू पेयर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी की दे दी नेम और इसकी वैल्यू के देने वाला हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया फरजीन। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, माय नेम इज फरजीन यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज सर्च पैरम का हुक यूज करके जो भी आपके क्यूरी पैरामीटर्स में क्या आ रहे होंगे, पैरामीटर्स आ रहे होंगे, उनको अपने पेज पर एक्सेस कर सकते हो। इसकी बेसिस पर आप यहाँ पे सर्चिंग भी कर सकते हो, आप फिल्टर करना चाहो, आप यूजर ऑथेंटिकेशन करना चाहो, कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो, पेजिनेशन करना चाहो, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक और यहाँ पे पैरामीटर देना है तो वो कैसे दे सकता हूँ, तो फॉर एग्जांपल आपने इसी चीज को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करो, यहाँ पे आके मैं बोल दूंगा माई एज के नाम से क्या करो, एक वेरिएबल बना दो और इसके अंदर किसकी वैल्यू आएगी, एज वाले क्यूरी पैरामीटर के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, माई एज के अंदर। मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ एंड माई एज इज, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद माई एज के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी वो शो करवा दो। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई एज इज, अभी कोई भी एज यहाँ पर नहीं आई है। अब एक क्यूरी पैरामीटर यहाँ पे दे दिया, मैं दूसरा क्यूरी पैरामीटर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड, ठीक है, ये एंड का साइन लिखूंगा। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा एज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल एज मैंने लिख दिया 22, जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये आपको चेंजेस होकर मिल चुकी हैं। तो ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, सर्च पैरम्स का। अब ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे काम आएगा, जैसे जैसे हमारे पास यूज स्टेट हुक में होता था कि सेट काउंट का हम यहाँ पे फंक्शन बनाते थे या किसी का भी यहाँ पे फंक्शन बनाते थे, वो क्या होता था, बटन के क्लिक पर या किसी भी चीज पर इस वैल्यू को क्या करता था, अपडेट करता था, सेट करता था। सेम यही चीज अभी तो आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, डायरेक्ट यहाँ पे खुद जाकर दे रहे थे, ठीक है। अब मैं इस चीज को यहाँ पे हटा देता हूँ, अब मैं डायरेक्टली इसको खुद जाकर नहीं दूंगा। मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर एक बटन बनाऊंगा और यहाँ पे इस बटन का नाम मैं फॉर एग्जाम्पल रख देता हूँ सेट डिटेल्स के नाम से, ठीक है, कि ये क्या करेगा भाई, डिटेल्स को सेट करेगा, ठीक है। डिटेल्स की स्पेलिंग सही कर लेते हैं सबसे पहले तो, उसके बाद यहाँ पर आकर मैं ऑन क्लिक का इवन लिस्टनर लगाऊंगा, मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं क्या बोलूंगा कि भाई सेट सर्च पैरम वाले फंक्शन को क्या करो, आप कॉल करवा लो, ठीक है। अब इस फंक्शन के कॉल होने पर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई ऑब्जेक्ट में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि भाई नेम की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि नेम की वैल्यू होगी फरजीन और यहाँ पर आकर मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा के बाद मैं बोलूंगा कि भाई एज की वैल्यू क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल एज की वैल्यू मैं बोल दूंगा 25, ठीक है। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर आप अभी देख सकते हो मेरे यूआरएल में कुछ भी सेट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं सेट डिटेल्स पर क्लिक करूंगा मेरे यूआरएल में क्यूरी पैरामीटर्स भी सेट हो चुके हैं और यहाँ पर आपको वो चीज एक्सेस होकर भी मिल रही है। देख लो कितनी जबरदस्त चीज है। तो इस तरह से आप इस हुक का यूज करके क्यूरी पैरामीटर्स को सेट भी कर सकते हो, उसकी वैल्यूज को गेट भी कर सकते हो। अब चलो एक चीज और भी बता देते हैं, मालिक जब इतना बता ही दिया है तो एक चीज और भी बता देते हैं। अब वो क्या, बटन के साथ तो हमने देख लिया, इनपुट फील्ड के साथ काम करना होगा तो कैसे करेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, इनपुट फील्ड सबसे पहले तो यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, इनपुट टैग यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इनपुट टैग के बाद मैं यहाँ पे आके सबसे पहले तो इसको प्लेस होल्डर दे देता हूँ, प्लेस होल्डर में दे दूंगा एंटर योर डिटेल्स, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम कुछ दे देते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इसकी टाइप देनी है सबसे पहले तो टाइप में इसको यहाँ पे दे दूंगा टेक्स्ट दे दूंगा, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा ऑन चेंज का इवन लिस्नर, ऑन कैन प्ले नहीं, ऑन चेंज का इवन
लिसनर यहाँ पे लगाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई जब ये इवेंट लिसन होगा तो यहाँ पे एक इवेंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट पास करवाया जाएगा। अब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो यूज करूंगा सेट सर्च पैरम का फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर अब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि भाई नेम की वैल्यू को आपने सेट करना है। क्या सेट करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बोल दिया। तो अब क्या होगा, इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी मैं नेम लिखूंगा वो मेरे नेम क्यूरी पैरामीटर में जाकर स्टोर हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल एज की वैल्यू मैं यहाँ पर एज इट इज दे देता हूँ। ठीक है, मैं एज की वैल्यू को फिक्स रख रहा हूँ। अगर आप एज की वैल्यू को भी चेंज करना चाहते हो तो आप एक और इनपुट फील्ड रख लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एज की वैल्यू को फॉर एग्जाम्पल फिक्स रख लेता हूँ। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एज की वैल्यू को 23 तो नहीं, चलो 21 रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल ऐसे करूंगा, सेव। यहाँ पर आऊंगा। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मेरे पास क्या आ रही है, इनपुट फील्ड आ रही है। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद अब मैं यहाँ पे आके लिखूंगा फरजीन। जैसे ही मैंने एफ लिखा, मेरा नेम यहाँ पे खुद क्यूरी पैरामीटर में सेट होता रहेगा। और एज तो मैंने यहाँ पे क्या दे दी थी, 21 दे दी थी, तो 21 यहाँ पे सेट हो चुकी है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता रहूंगा वैसे वैसे आपको दोनों जगह पर चेंज होकर मिलता जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो। बटन पर क्लिक करूंगा तो ये बटन वाला काम कर देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास यूज सर्च पैरम्स का हुक। कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।